Welcome back to our YouTube channel. I am Sneha Simbyal. I'm Kavya Dubey. And together we are Wonder Women. Hi, welcome to our podcast. What we wonder. So आज का टॉपिक है कि जो ये हमारी अभी वाली जनरेशन है, करंट जनरेशन, इसका विश्वास क्यों उठता जा रहा है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। मतलब हम बाकियों के बारे में नहीं बात कर सकते, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, कि लड़कियों का ही पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अभी मिड 20s में हैं हम बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब हमारा ऐसे नाइटमेयर है कि हमारी शादी हुई है, ये नाइटमेयर है। मतलब अभी मूवी तो नहीं देखी है, रील्स देखी है हमने सानिया मल्होत्रा के जो मैसेज है उसमें, मतलब कितना ऐसे डिपिक्ट किया है कि व्हाट इफ, है ना, व्हाट इफ मतलब हो गया। पहले वो ऐसे बोलते हैं कि अब ये हमारी बेटी है ना, और फिर भयंकर उसको हर छोटी छोटी चीज पे की चटनी सिलबट्टे की पसंद है। ये तो तुमने उसमें कुकर में बनाया बेटा, ये है ना, बिरयानी थोड़ी हुई है, तो पुलाव हुआ, नमक कम है। और वो भी कि जॉब करने से तो मतलब इंसान इतनी मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ करे, इतनी मुश्किल से जॉब ढूंढे, और फिर मतलब जब तुम्हें वो लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई होती है अभी कि तुम अपनी अर्निंग से एंजॉय करना स्टार्ट करते हो, अपने लिए चीजें करना स्टार्ट करते हो, उससे पहले ही कोई स्ट्रेंजर तुम्हें आके बोल रहा है कि तुम जॉब नहीं कर सकते। क्यों? मतलब काफी चीजें, जो सबसे बड़ी चीज लगती है वो ये है कि हम अपने घर पे जो भी है, डिफरेंसेस हमारे घर वालों के साथ भी होते हैं, उनसे भी लड़ाई होती है, बट स्टिल वो हमारे घर वाले हैं, उनको हम कुछ भी जो भी है हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट के साथ कैसा बॉन्ड होगा, कैसा होगा, क्या कोई आइडिया ही नहीं है, और वो इतना ज्यादा फ्राइटनिंग है कि क्या होगा। और मतलब कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि तुम चलो तुम फैमिली में पैदा हुए, तुम ऑब्वियसली पेरेंट्स तुम सबको उधर पूरी तुमने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी है, फिर अचानक से तुम अकेले इंडिविजुअल को उठा के एक बिल्कुल अलग सेटअप में फेंक दे रहे हैं, और फिर तुमसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि तुम वो जो नए एनवायरनमेंट में आए हो जहाँ तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम किसी को जानते भी नहीं हो और तुम सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। कैसे? तुम्हें कैसे पता होगा किसी को क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है? एक इंसान को जाने में कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाता है, और वो होते हैं कि विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स ये बिल्कुल हमारे उसमें ढल जानी चाहिए। 2 दिन देते हैं यूजुअली घर वाले, आज मिलके आए हैं कल तक बेटा जवाब दे दो। मतलब ये क्या सिस्टम है? कैसे पता चलेगा कि ये क्या इंसान है? और आज के इंसान तो आपको पता ही है कितने अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। मॉरल वैल्यूज वो क्या होती है? क्या होती है वो? कमिटमेंट। हाँ, क्यों? व्हाई? और मैंने कल जो रील डाली थी स्टोरी पे कि इफ यू आर अ मैन यू शुड मैरी, इफ यू आर अ वुमन डोंट। मुझे तो लगता है सही बात है कि चलो पुराने, तो मतलब मेरे को ये कॉन्सेप्ट भी इतना अजीब लगता है कि उस इंसान के लिए, लड़के के लिए पूरी उसकी लाइफ सेम रहेगी, हाँ, बस एक नई चीज आई है होगा। हाँ। और लड़की के लिए सब चेंज, सब स्क्विड गेम में क्या वेंडर क्या है? मतलब ये क्या लॉजिक है यार? कितना अजीब नहीं है? तू एक दिन अचानक से उठ रही है, सब अलग है, तेरा घर अलग है यार, तुझे एक अलग इंसान के साथ रहना जिसको तू जानती। मैं तो कंफर्टेबल, मैं सिर्फ अपने पापा से कोई चीज ले सकती हूँ, मैं तो कंफर्टेबल ही नहीं हूँ किसी और से चीज। ये तो रूममेट नहीं, मतलब सोच जैसे रात को हम बात कर रहे हैं, हम अकेले हैं, बट हमेशा पूरी लाइफ कोई और भी साथ में रहेगा, और हमें देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व करें कि नहीं बहू आई है, कैसी है, कैसे बैठती है, कैसे खाती है, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है। तो बिग बॉस से भी हुआ सीरियसली यार, ऐसे 24 घंटे ऊपर कैमरा है जैसे, और फिर गॉसिप भी करेंगे उसके बारे में। देखिए मतलब तुम जो मर्जी कर लो, लड़की के लिए मतलब वो कभी खुश होंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। तुम अगर वो तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहे हैं ना, तुम उसके अलावा 5वां भी ऑप्शन तुम कर दोगे ना, वो फिर भी तुम वही तो कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत स्केरी है। दिख ही रहा होगा हम कितने एंथुसियाज्म से इसके बारे में बात कर रहे हैं, सही में यार। और एक मैंने चीज देखी है कि जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में पूरी फैमिली की पसंद की लड़की होती है, तो पूरी फैमिली लड़के को कन्विंस कर रही होती है कि बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की। अगर गलती से हो जाए लव मैरिज तो पूरी फैमिली ना अगेंस्ट हो जाती है कि मतलब वो लड़की कुछ भी कर ले उनकी नजर में वो गलत ही रहती है कि कितनी गंदी है, इसने हमारे बेटे को अपने काबू में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करती है, वैसे करती है, मतलब जीने ही नहीं देते उसको। मतलब इंसान है वो, उसको इंसान की तरह क्यों नहीं रखते हैं? मुझे ना याद आ रहा है जितने पुराने पॉडकास्ट किए उसमें तू ऐसे बात कर रही थी। यार ये मेरा नाइटमेयर है, निकल रही है। मैं तुझे सच बता रही हूँ, ये मेरा नाइटमेयर है।
कि शादी हो जाएगी। सीरियसली कैसे ना ऐसे लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव मुझे दिखता ही नहीं है उसके बाद। और मतलब जैसे लड़कों से बात करो ना तो वो बोलते हैं यार तुम लड़कियों का तो मजा है, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे। मतलब और उनके लिए इतना आसान होता है कि तो क्या हुआ, शादी तो होगी। हमें तो ये है ना, कुछ हम तो बोल ही नहीं सकते कि अब नहीं हो रहा पापा, हमें तो करना ही पड़ेगा। कल को तुम लड़की हो, तुम बोल दो अपने घर पे कि नहीं हो रहा पापा, तो वो क्या करेंगे, वो उससे वो क्या हो जाएगा, तुम्हारी शादी करा देंगे। पर उनको ये समझ में नहीं आता, वो बोलेंगे ठीक है फिर तुम्हारा पति तुम्हें कमा के खिलाएगा। मतलब यार जो तुम्हें अर्न, मतलब लिटरली ये चीज है, जो अर्न कर रहा है ना उसके पास एक अथॉरिटी होती है, वो मुझे नहीं देनी है किसी को। मुझे किसी को नहीं देनी चाहिए हर चीज मुझे किसी को नहीं देनी है कि मेरे ऊपर किसी की अथॉरिटी हो। वही तो, मेरे घर वालों की है अलग बात है, मेरे ऊपर और किसी की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और वो जब मतलब अभी हम अपने घर वालों से पैसे मांगने में इतना हिचकिचाते हैं, इतना खुद को ऐसे गिल्ट लगता है कि यार पैसे, बहुत सोचना पड़ता है, कुछ पैसे मांगने के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है, ऐसे कोई चीज चाहिए उसके भी तुम एक स्ट्रेंजर से कैसे मांग सकते हो, कैसे? लिटरली कि जब हमें पता है कि वो उस ये चीज करने से स्ट्रेस होने वाला है तो उसको अवॉइड करो ना, या फिर हमें मेंटली प्रिपेयर होने दो। तू देख हम 25 के ऊपर होते हैं, 26, 27, 28 तुम्हें रिश्ते आने लगेंगे, तुम्हें 30, 35, 40 साल के लड़कों के रिश्ते आएंगे और तुम्हें बोला जाएगा कि 30 के ऊपर हो जाओगे तो फिर अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। उन 30-35 साल वालों को 26 साल की लड़की क्यों नहीं मिल रही है? क्या उखाड़ा है उन्होंने? क्या बस बड़े हो गए, 30 से ऊपर हो गए तो हम क्या करें? और मतलब लड़का है तो क्या मतलब मुझे ये लॉजिक तो बिल्कुल समझ नहीं आता। ये मतलब कि तुम लड़की 30 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लड़का क्या 35 तक तो ठीक है, 25 साल की लड़की 22 साल की लड़की मिलेगी, क्यों मिलेगी? क्यों? क्या लॉटरी निकालोगे? तो क्या हद होती है यार। क्या होगा हमारा पता नहीं यार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, तुझे पता है। और जैसे मैंने तुझे कल शायद रील भेजी थी उसमें कि छोटी लड़कियों की शादी इसीलिए करवा देते थे क्योंकि वो इमेच्योर होती हैं, ठीक है, वो उसे मतलब पता ही नहीं उसे क्या चाहिए बेसिकली। फिर जैसे ही आप थोड़े बड़े होने लगते हो, अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, एक इंसान में क्या चाहिए, या फिर हमें अपने फ्रेंड्स में भी क्या चाहिए। जैसे हम अभी एज हुए हैं, पहले हमारे बहुत फ्रेंड्स होते थे, अब धीरे धीरे हमने अपने फ्रेंड सर्कल भी छोटा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वैल्यू इन अदर पर्सन, तो हम उसी अकॉर्डिंग से अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों के साथ डील करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ बातें भी नहीं करते। हमें पता चल जाता है कि भाई ये इसमें कुछ तो गलत है, तो नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कट ऑफ करो भाई, लाइफ में पीस चाहिए। हमारी लाइफ में आगे बहुत भसड़ है, लोगों की भसड़, लोगों की मतलब, और वो भी ऐसी भसड़ जिसे तुम मतलब हटा भी नहीं सकते, कि उसे तो बांध दिया ना तुम्हें, झेलो झेलो, पूरी लाइफ झेलो, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना बेटा। मैं रो दूंगी अभी। मतलब अब हमें पता चल चुका है कि we don't need a man। Exactly। और पॉइंट ये भी है कि तुम अभी फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके बाद वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तुम्हें फर्क, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट मेरे घर वालों को जरूर फर्क पड़ेगा कि क्या सोच रहा है। घर की इज्जत, घर की इज्जत, सब कुछ हमारे ऊपर होगा। क्यों भाई, क्यों? हम इंसान नहीं है क्या भाई? हमने नहीं चूज किया था लड़की होना, ठीक है, हम पे मत थोपो। मैंने तो पैदा होना ही चूज नहीं किया था। मैं भी यही बोलना चाहती थी, मुझे लगा ज्यादा मतलब चलो ठीक है, लड़कों के साथ भी होता है, बहुत गलत होता है, पर ये तो बहुत ही गलत हो गया ना कि तुमने जैसे लड़की जैसे ही टीनेजर होती है, 10+ होती है, उसको यही बोलते रहते हैं ऐसे मत बैठ, ये हरकतें मत कर, वो हरकतें मत कर, अगले घर जाना है, ये करेगी वहां जाके, ये कर, मतलब उसकी और कुछ लाइफ नहीं है क्या? ये घर तुम्हारा नहीं है, ससुराल वाले तुम्हें बोलेंगे तुम्हारा, अपने घर जा, तो फिर हमें कमाने दो, हमें अपना घर, हम अपना घर खुद बना लेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग होता होगा उसको आने देंगे, नहीं होगा तो देखियो घर वालों को इतनी टेंशन नहीं होती है, ये जो बाकी की सोसाइटी होती है ना, ये घर वालों को जीने नहीं देते। वही तो घर वाले चिल होते हैं यार, तो मतलब बाकियों को इतनी टेंशन पड़ी होती है। काव्या के लिए रिश्ता है मेरे घर वाले मुझे बताती नहीं है, वो डर जाते हैं। एक बार होता जब मैं 12th पास की थी, बाय गॉड, हाँ बाय गॉड, मम्मी ने ऐसे गुस्सा, मम्मी झाड़ू मार रही थी, मम्मी ने गुस्से में बोल दिया बेटी बड़ी हुई थी, अक्ल नहीं है तेरे, रिश्ता हुआ दे। मैं ऐसे रुक गई, मैं कहा किसका आया बताना, मम्मी ऐसे हो गई, मैं कहा किसका है बताना, मैं सुनाना तुम देख कर पूछिया ना। सही बात है, टोका कौन है, किसमें किसको पसंद आ रही हूँ मैं, किसको आई हूँ पसंद। मेरे घर वाले तो आने देते नहीं बात, वैसे मेरी हरकतें है भी नहीं। चलो जिसको भी आ जाओ मिलना। और मुझे तो गुस्सा आता जब
इस बात में तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि 30 के बाद तो लड़के रिलेबल नहीं चाहिए। अरे भाई हमको चाहिए ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए। ये आइडियोलॉजी भी उन्होंने बनाई कि हाँ शादी होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं होगी। मतलब सब कुछ सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, ये सिचुएशन भी उन्होंने क्रिएट की है, स्ट्रेसेस भी इन्होंने क्रिएट किए। हमें तो करनी ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है भाई। ये मतलब हर चीज सिस्टमैटिकली हो ना तो सही रहती है। अगर बंदा प्रिपेयर नहीं है, तुम करा दो तो कैसे इंसिस्ट करेगा? हाँ, उसको कम से कम मतलब एक नई जगह पे आप जा रहे हो, इतने सारे इंसान है, उसके साथ बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट होना। सोच के मुझे कुछ हो रहा है ना, 1 साल तो लगेगा कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर एम आई एंड हु आर ऑल दिस पीपल, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे और क्यों कर रहे हैं। और ऐसा होगा मेरा गलत हो क्या बोलूंगी। और मतलब कितनी सारी चीजें जो लड़कों के लिए डिफरेंट है, लड़कियों के लिए डिफरेंट है। बहुत सारी हैं यार। जैसे अगर कोई गेस्ट आया है, लड़कों की तरफ कोई देखेगा भी नहीं कि जाके पानी हाँ, है ना, ये इतना ज्यादा ऐसे नोशन बनाया है कि लड़की उठ के जाएगी और पानी सारे काम वही करेगी। क्यों भाई? और मतलब ठीक है, और शादी के बाद लड़कों का फ्रेंड सर्कल एज इट इज रहेगा, और लड़की अगर बोले कि ठीक है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तौबा तौबा। आपकी लड़की तो बहुत घूमती है ना, आपकी लड़की तो ये करती है, वही तो, आपकी लड़की तो वो करती है ना, हर हफ्ते उसने उठाया होता है कि मुझे वहां जाना है, और वो उनके लड़के घूमते रहे 11-12 बजे तक घूमने, तो क्या हुआ, लड़का है। क्यों है हम लड़की कितना कुछ मिस आउट करती है यार, लड़कियां कितना कुछ। तुम जितना मर्जी कह लो, मतलब लड़का, ये सोसाइटी लिबरल है, ये अभी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी अगर चाहें तो मैं उनका भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। जैसे अगर हमें घूमने जाना होता है या कहीं, ठीक है, उनको सेफ्टी को लेके हमारा कंसर्न होता है, ठीक है, वो है, पॉइंट है। बट काश ऐसी दुनिया होती जहाँ पे ये सब कंसर्न है ना, होता ही नहीं तो हम भी जहाँ मन करता मुंह उठा के चले जाते। 4 बार महाकुंभ आती मैं अभी तक। सही बात है, रात को नींद नहीं आ रही, चलो यार गेड़ी, बट हम तो लेडीज है ना। काव्या बाहर आई हो जरा, तो राय मोड़ कर लेके आ रही हूँ यार, कितना मजा आता है। नहीं यार मुझे नहीं बनना था लड़की, मुझे भी नहीं बनना यार। ये पहले भगवान जी आप पूछ लेते ऑप्शन देना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि तुम यार इसको ऑप्शन मिलना चाहिए। जैसे होता है ना कि साइंस चूज करनी है, कॉमर्स चूज करना है, ह्यूमैनिटीज चूज करना है, और फिर मतलब पता नहीं क्यों, क्या ये चेंज तो हो नहीं सकता। इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, हर चीज लड़की को ही करनी है ना, हर जगह एडजस्ट लड़की को ही करना है, और फिजिकल पेन, मेंटल पेन, सब कुछ मतलब इतना बैगेज लेके चलते रहो बस। वही तो, फिर इनसे इक्वालिटी भी नहीं दी जा रही है, इक्वालिटी मांगनी नहीं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि इतने सालों से है ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, अभी तक इस चीज पे इवॉल्व क्यों नहीं कर पा रही, और अभी भी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? बहुत 21st सेंचुरी आगे बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, माइंडसेट सबका वही है। सब अगर मतलब सोसाइटी में बैठे होंगे ना, सब बहुत लिबरल बिहेव करेंगे, घर जाके नहीं होते वो लोग वैसे। वही बस दिखाने के लिए हो गए कि हम तो बहुत वो हो गए, अब तो सोसाइटी में है, हमें तो ये बोलना ही पड़ेगा ना, लोग जज करेंगे। वही तो, तुम रियल में रहो ना, जो हो तुम एक्चुअली समझो ना कि बात हो क्या रही है। जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग जो बोल रहे हैं तुम उन पे हाँ में हाँ मिला के घर आके अपना चलो यार हमें क्या वही लेना तो, हमें हम तो ऐसे ही, हम तो वैसे। जिनको लेना देना नहीं होता ना, उन्हीं की वजह से वो चीज आगे चलती रहती है। उसको रोकना है यार, कहीं ना कहीं तो रोको, बस करो यार। और मतलब क्या है, ये कितनी छोटी सी बात नहीं है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, जिसका किसी मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में इतना कुछ लेना देना है भी नहीं है, उसकी वजह से कितनी सारी चीजें अफेक्ट होती है। और मुझे वो इतनी गंदी चीज लगती है ना कि लड़की वाले और लड़के वाले ऊपर रहेंगे, लड़के क्यों? बल्कि लड़की वालों को ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी बेटी पाल पोस के तुम्हें इतनी बड़ी एक इंसान दे रहे हैं, मुश्किल होता है भयंकर, बहुत मुश्किल है। ऐसे कैसे, मुझे तो तब गुस्सा आता है ना अगर कभी घर वाले मेरे हाथ जोड़ दें किसी आगे, तो मुझे तो मुंह तोड़ दूं अगले बंदे का। तो भयंकर, ये मतलब क्या है, वो अपने घर का एक फैमिली मेंबर आपको दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और ऊपर से वर्स्ट नाइटमेयर तो ये भी है कि जो इंसान है वो तो चलो ठीक है, फैमिली कैसी होगी? हम इधर हमारे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या फील करते हैं, हमारे कुछ करना अपने बच्चों को कभी-कभी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अगले से हम कैसे एक्सपेक्ट वो जो हमें जानता भी नहीं है, कैसे करें एक्सपेक्ट? हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला पोसा है, पैदा किया है, पूरा बड़ा किया है, उन्होंने बचपन से हमें देखा है, वो तक हमें नहीं समझ पा रहे हैं कुछ चीजों में अभी भी, तो फिर हम एक स्ट्रेंज जगह जाके उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि ये हमें समझे और ये हमें वो सारी फ्रीडम दे।
और मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें ये क्यों मांगना पड़ता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। यार ये तो अनसेट चीज होनी चाहिए लड़कों ना। को किसने दी फ्रीडम? मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने दी? हमसे पूछते ना कि बहुत आजाद होगी, ये ज्यादा आजादी दी है ना। कौन हो आप देने वाले वैसे? लाइफ कब मैं आधी लाइफ हो चुकी है हमारी। इसको मैं अपनी लाइफ कब बोलूंगी? कभी बोलते हैं इतनी बड़ी हो गई अभी तक समझ में नहीं आता, फिर बोलते हैं नहीं तुझे समझ ही नहीं है, तू अभी छोटी है। महाकुंभ वाली बात चल रही थी, मम्मा कहते शायद स्नेहा की मम्मा ना भेजे, बड़ा रश है वहाँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहते मैं होती मैं भी नहीं भेजती तेरे को अकेले, इतना रश है मेरे साथ ही जाएगी। मैंने कहा अच्छा, उस सेंस में मैं छोटी हूँ कि मैं अपनी मम्मी के साथ घूमने जाऊँ, लेकिन शादी करा दो मेरी अभी, है ना। अलग जगह भेज दो, जा स्क्विड गेम खेल तू, जा बैंकर स्ट्रेंजर्स के पास जा। और हम कुछ बोले कि अरे तो घटिया हो गया मम्मी, एडजस्ट तो करना पड़ता है यार, कुछ नहीं होता बेटा। कोई बात नहीं, किडनैपर हमें उठा लेगा, मम्मी यार उठा लिया, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। और वो मैं नहीं किसी और से पैसे ले सकती, और वो ऐसे अथॉरिटी दिखाएगा कि हमने तो इसे जॉब करने दी। एग्जैक्टली पूछा किसने? पूछा तुमसे कि करनी है या नहीं, मेहनत हमने करी बचपन से है, रोज स्कूल 12 साल तक हम गए, फिर कॉलेज गए हैं, ऐसे पागल हो गए पढ़ पढ़ के, और फिर एंड में यू गेट टू डिसाइड कि हम जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो सोसाइटी है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। स्नेहा बहुत गुस्सा आ रहा है टॉपिक चूज किया है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैंने कल तुझे एक रील फॉरवर्ड की थी ना, जिसमें वो लड़की बोल रही थी आई एम 34 एंड आई डोंट वांट टू मैरी एन एक्चुअली। मुझे वैसी लाइफ चाहिए भयंकर, अकेले मस्त रहो, है ना, कि लेट मी डिसाइड, मेरी लाइफ है। हाँ ना, आई विल डिसाइड मतलब इफ आई वांट तुम्हारे दिस और नॉट। एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्यों? वही तो, तुम लोगों को ताम खानी है तो मेरी बलि चढ़ा दो कि ये इसकी शादी करवा देते, ताम खान मैं खिला दूंगी, क्या खाना है मैं बफे ले जाऊंगी। तुम बताओ, मेरी बलि तो मत चढ़ाओ, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो चलो शादी करा देते हैं, ये बच्चा वेला बैठे, चलो शादी करा दो। चलो कुछ भी हो रहा है। यहाँ तो देखो ये होना चाहिए कि शादी हुई उसके बाद तुम अपने अपने रास्ते, तुम अपने अपने रास्ते, ठीक है, हाँ फिर रह लो अलग अलग, ठीक है, हो गई है शादी, कौन पति वो है वहाँ रहता है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी कभार बीच में मिल लिया, ठीक है, अपनी लाइफ चल रही है। बिल्कुल ही उसको एक्सपेक्ट करना कि अपनी सारी की सारी वो लाइफ छोड़ के आ गई है तुम्हारे पास, क्यों? और तुम डिसाइड करो कि अब वो क्या करेगी या क्या नहीं करेगी। मुझे सोच के कुछ हो रहा है, सुनिए आई कांट, सुनिए कभी मेरे को घर से उठा लेना कभी ऐसी सिचुएशन। सुनिए आई कांट, गुड़गांव चलते हैं, सुने फ्लैट लेते हैं, मस्त जॉब करते हैं, वापस ही नहीं आएंगे, घर वालों के हाथ ही नहीं आएंगे, उनको बोलेंगे आप मान लो विदा कर दिया, विदा कर दिया हमने, विदा कर दिया, विदा हो गया। मतलब मुझे शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ वेडिंग पसंद है, शादी नहीं पसंद। मुझे वो भी नहीं पसंद कि भयंकर हल्ला हो रहा फालतू, नहीं, मुझे वो चाहिए कि तैयार शार हो रहे हो, फंक्शन चल रहे हैं, बस वहां तक करानी है करा दो, उसके आगे जो विदाई वाला होता है ना कैंसिल बस ये टाइम आउट। फिर कैसे लगा हमारा प्रैंक? मम्मी तो मजाक कर रही थी, मम्मी ने तो मजाक कर रही थी यार, आप सीरियस नहीं है यार, यार मम्मी कैमरा उधर है। मजा आ गया। ऐसे जैसे हाथ यहाँ पहुंचे ना, मैं ऐसे बोलती हूँ एंड कट, टाइम आउट, ऐसे उठना है। थोड़ा यार बहुत भारी हो रहा है लहंगा। मम्मी पापा अगर नेक्स्ट टाइम रिश्ता आएगा ना, ठीक है, डर जाएंगे, आप सच में सीरियस हो ना, क्रंची तो नहीं किए कहीं, हाथ पाथ दिखाओ, खौफ होगा हमारा। सब ऐसे बोलते हैं कि क्या है इतनी बिग डील, सबको करनी होती है, लड़कियों को तो पता नहीं क्या ड्रामे होते हैं। तुम जी के देखो, वही तो, एक दिन ज्यादा नहीं है ना, तुम ज्यादा झेल नहीं पाओगे, एक दिन जी के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। और मतलब ठीक है, बात करने के लिए जब तक है ना हम हाँ में हाँ मिला सकते हैं, जब तक किसी और की बात चलती है, जब खुद की बात चलती है ना, नहीं हो पाता मेरे से भी नहीं हो पाता। मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि मैं उस सेटअप में कभी रह पाऊंगी, पता नहीं। हाँ मैं भी नहीं, या तो हम अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है ना, जो जैसा हम चाह रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें हम एक नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट करें। हाँ मतलब अलग ही लाइफ है ना, क्योंकि चलो करियर वो हो जाए, अभी बेसिकली हमें उसी की टेंशन रहती है ज्यादातर की करियर मे बी 4-5 साल बाद। हमें बचपन से तो यही चीज सिखाई गई ना, जो हमने पढ़ाई करी क्यों है। हाँ वही तो ना, हमने एज अ गर्ल, हमने लड़कों के लिए ये इतना वो नहीं होता, उनके दिमाग में रहता है कि उनको अपना कमाना है और नॉर्मल लाइफ जीनी, क्योंकि वो बचपन से घूमते आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं जैसे भी है। हमें ये होता है कि हमें पैसे कमाने हैं ताकि हमें कोई रोक ना सके। पैसे कमाने, उसके बाद हमारी लाइफ स्टार्ट होगी, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसके बाद जो हम करना चाहते हैं वो हम आराम से कर सकते हैं। मतलब अभी तक हमारी लाइफ स्टार्ट हुई ही नहीं है।
अभी तो हम एक शेल में ही जी रहे हैं। हाँ, और बहुत डिफिकल्ट होता है जब एक बार तुम वो चीज टच करके जब वापस आ जाओ ना, वो जो चीज टच कर दी थी ना मैंने, जो इंडिपेंडेंस टच करके वापस आई हूँ ना, मेरे को बड़ा, और ऊपर से फंदा ही लगता है यार जब भी ऐसे शादी की बात चले ना, कुछ ऐसे लगता है जेल ये दिखता है, हाँ, मुझे पूरा फंदा दिखता है आइडियाज ही वही आते हैं मतलब दिमाग में, कि मतलब ऐसे कि बांध के रख देंगे, पता नहीं है क्या ना, होगा। मतलब सब कुछ गलत ही होगा। मैं एक पॉजिटिव सही सोच चीज नहीं नहीं पाती, आती मैं मेरे दिमाग सोच ही नहीं में। पाती पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं सोच पाती मुझे एक चीज नहीं पता कि क्या फायदा होगा ये करने से, कुछ भी नहीं। द लाइफ विल गेट वर्स। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट टेल कि क्या रहेगा, मतलब गैम्बल हुआ ये, कोई लिख भी नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो। वही तो गैम्बल ही है भाई, ये तो बहुत बड़ा गैम्बल है, मेरे को नहीं लाइफ करना। के साथ गैम्बल है, मुझे नहीं करना है ये। और फिर तुम छुटकारा भी नहीं पा सकते आराम से। मतलब ठीक है, करा दी, नहीं निकला अच्छा तो ये बोलते रहेंगे एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो। कभी कभी नहीं पता चलता है, 4-5 साल भी आप फ्रेंड्स रहते हो किसी के साथ, तुम्हारे जैसे यूनिवर्सिटी में हम थे कितने ज्यादा, हम फर्स्ट ईयर में तो हम ऑलमोस्ट पूरी क्लास से बात करते थे, लेकिन सेकंड ईयर तक हमें पता चला ना कि यार नहीं, इसका वाइब मैच नहीं हो रही, हमारा अपना ग्रुप बना। वो चीज हमें, वो जो शादी की मीटिंग होती है वो 1-2 दिन में हमें बताना होता है। हाउ? और वो तो ऑब्वियसली जब कोई आ रहा है तो वो तो प्रिटेंड ही करेगा ना कि वो अच्छा तो बेस्ट बिहेवियर में रहेगा ना, वो थोड़े बताएगा कि ये गलत है मुझ में। ठीक है, क्या पता वो सही हो, उसके लिए मैं सही ना हूँ, हाँ, मेरा रेड फ्लैग हो उसके लिए। वही तो। ये चीज कैसे डिसाइड होगी कि ठीक है क्यों करनी होती है शादी की, आगे जनरेशन चलती है, नहीं चलानी बहुत पॉपुलेशन है, चाइना को क्रॉस कर दिया हमने बहुत ज्यादा। मतलब अब हम अगर 10 साल तक भी कुछ रिप्रोडक्शन नहीं ना करेंगे, वी कैन सस्टेन इजीली। क्यों करते आ रहे हैं लोग इतने सालों से, गलत है, मतलब पता चल चुका है, हमारी पिछली जनरेशन को भी ऑब्वियसली पता चल ही चुका होगा। नहीं भी पता चला तो हमारी सुन लो यार, हाँ ना, कि गलत है भाई। सुन लो, आंखें खोलो, सारे कर दे तो सब कुएं में कूदें तो हम भी कुएं में कूद जाएंगे। लेकिन यार जो भी है कुछ तो करना पड़ेगा यार, अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। ये मत कर, बकचोदी मत कर। मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टेबल हो जाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो वी गेट अ से इन आवर लाइफ। मतलब वही, जब पैसे कमाने लगोगे तभी हमारी लाइफ हमारे हाथ में चीज है कि तुम्हें अगर कोई जो प्रोवाइडर होता है ना, वही डिक्टेटर भी होता है। तो मुझे कोई नहीं चाहिए कि मेरी लाइफ में कोई और प्रोवाइडर है ना। आई कैन प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, लीव मी अलोन। जब अगर लगेगा कभी मेंटली तो कर लेंगे, तो बता देंगे भाई, अब ढूंढ दो। नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा सच में। मेरे घर वालों को इतना नहीं है अभी, मुझे जितना लगता है, आगे पता नहीं, बट मेरे घर वालों को इतना नहीं है, बट बाकी लोगों को बड़ा, लोगों को बहुत रहता है। मतलब हम एक शादी में गए थे, पिछले 3-4 महीने पहले की बात है। वहाँ पापा मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे अपनी किसी बंदे, कोई बूढ़ी सी आंटी थी। तो आंटी ने और कुछ नहीं पूछा, पहला जैसे ही मैं उनके सामने आई हूँ, आंटी ने पहली चीज क्या बोली ना, रिश्ता कराई दिया। लाइक सीरियसली, कि तुम एक इंसान को पहली बार देख रहे हो, कोई तुम्हें इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये मेरी बेटी है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता तुम्हारा पूछना है कि ना रिश्ता कराए। जो मेरा तो ऑफ हो गया, मेरा मन ही नहीं, मेरा मन होता है चली जाती, क्या बोल रही है, फोटो भेजिए टपका इसको। वैसे ही जैसे मतलब मम्मी एक बार मेरे को बहुत पहले बोल रही थी तेरे लिए रिश्ता है, मैंने मम्मी मतलब तुम और छोटी थी यार, तो मम्मी कहते फिर फेसबुक पे नहीं डालनी होती ना फोटोज, लोग देखते हैं तो भेजते। What nonsense, भयंकर। मतलब हम अभी बुर्का डाल के चले क्या इन ऑर्डर टू स्टे प्रोटेक्टेड कि शादी का रिश्ता ना है यार। हम चीजें, हम वी आर ऑब्जेक्ट, सही बात, गर्ल्स आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई तो किया जाता है उनको हर जगह। मोटी है, पतली है, बहुत पतली है, कैसे बैठी है, कैसे खाती है, कैसे हंसती है, कैसे चलती है, लड़कों की तरह। क्या क्या किसने कहाँ डिफाइन किया है, किसने लिखा कि ये लड़का करेगा या ये लड़की करेगी। हम दोनों शादी कर लेते हैं, We are lesbians. We are lesbians मम्मा, हम Sorry, आपको मम्मी, यही बताना पापा। चाहते थे। वो बेचारे डरते थे कि लड़का पचा लेगी कोई। I'm sorry. लेस्बियन है, लेबनीज है उनकी लड़की, उनकी कुड़ी पसंद है। वो मरो बीमारी थी आई। ये तो मेरा लास्ट ऑप्शन है, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, ये बोलना है। वो बोलेंगे तेरी मर्जी है, हाँ किसके साथ काव्या के साथ। मजे आ जाएंगे। लोड़े
मजाक कर रहे थे। मजाक कर रही थी। मजाक कैसे लगा हमारा? है ना, फिर फंक्शन में मिल जाएंगे हमें सारे, वही है ना, हैंगर दोनों तैयार हो के आ रहे हैं। दोनों बोलेंगे हम तो भाई गुड़गांव है रहेंगे, ना? ये हमारी भाई, है ना? आप लोग तो ऐश देख नहीं करेंगे। पाओगे ये सब, हम वही तो। गुड़गांव रहेंगे। कंक्लूडेड मजा आ गया। शादी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, जैसे बच्चे भी दूसरों के अच्छे हाँ। लगते हैं, इसीलिए वो लोग तो कर चुके हैं, फिर वो उनको अपनी अच्छी नहीं लग रही, उन्हें दूसरों की भी चाहिए कि दूसरे भी बर्बाद हो। हम नहीं है खुश, ये कैसे रही? मतलब ठीक है, अच्छी भी होती हैं शादी, अच्छी भी होती हैं, बट वो 365 दिन में से 65 दिन अच्छी होती हैं। नॉट वर्थ इट। 300 दिन रोना, नॉट वर्थ इट। मतलब मुझे लगता है अब वो सोसाइटी जो है ना, उसका प्रेशर और सोसाइटल जो चीजें बनी गई हैं वो ज्यादा टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू जो तुम्हारी लाइफ चल रही है। तो वो जो ज्यादा टॉक्सिसिटी ऐड होना, मैं नहीं चाहती हूँ वो चीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और जो चीज अवॉइड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। ऐसा तो नहीं है कि करेंगे नहीं 30 तक तो मर जाएंगे, ले 30 के बाद मर गई, इसने शादी नहीं करी, मर गई, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज नॉट अ नेसेसिटी। ये सोसाइटी ने डिसाइड किया कि करनी तो पड़ती है, नहीं करनी। मैंने एक दिन पपी रखा था, मैं परेशान आ गई थी, और तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी पागल हूँ डॉग्स के लिए। मैं ऐसे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, एक दिन बस मैंने रखा है ना, उसने प्लीज नहीं कर सकती है। जो लोग मतलब प्यार में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में, उनको लग रहा है अब ये सर्टेन पॉइंट आ गया, अब हमें शादी करनी चाहिए। हाँ, दे नो ईच अदर, मतलब जानते हैं एक दूसरे को 5-6 साल से, एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके ये तेरे flaws एटलीस्ट हैं। तुम्हें एक इंसान तो पता ना कैसा है, हाँ, तुम एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। जब यार मतलब कोई तो होगा ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रेंज प्लेस पे, जो तुम्हें बता देगा कि ओके ये पेरेंट्स को ऐसा ये पसंद है, ये पसंद है, और वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से भी थोड़ी बात करेगा ही कि नया इंसान है भाई, थोड़ा रहम खाओ उस पे। बिल्कुल ही ऐसे किसी को भी नहीं जानते, पता नहीं क्या हो रहा है, अकेले भयंकर ना बता सकते हैं क्योंकि जानते ही नहीं है। कैसा था ना, अभी हम पढ़ाई की बातें करते थे और अब हमारे साथ ये सब है ना, कि थोड़ा टाइम तो दो भाई। और तुम होते कौन है वैसे टाइम देने वाले, ये भी बात है। हम मतलब इस दुनिया में आए हैं बिना हमसे पूछे, ठीक है, हमें वो सारी चीजें बोल दी गई कि ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, हमने की। अब जब फाइनली हमें समझ में आई है कि हमें करना क्या है, या हम क्या इंसान है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो ये हम पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि अब इन्हें एक नए सेटअप में भेज दो जहाँ पे ये कुछ अनजान लोगों की रिस्ट्रिक्शंस भी बर्दाश्त करें। व्हाई? और जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट इज 30s, जो 30s में, वो बोलते हैं 30s इज नथिंग, यू इन 20s विद मनी। मैं वो चीज एंजॉय करना चाहती हूँ, है ना, कि जो 20s में हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब जब उसका फाइनली फल। आएगा, जो फल जो आएगा, तो एंजॉय तो करने दो कि यार। ओके दिस इज लाइफ। अभी जो चीजें हम समझ रहे हैं, हमें पहले समझाया गया है, अब लाइफ को तो खुद समझ रहे हैं ना। हाँ, मतलब हमें कैसे 20 जीना तक हमें बताया गया कि ये होती है लाइफ, ये होती है लाइफ, ये होती है लाइफ, हमने सुना अच्छा ये होती है, ये होती है, ये होती है, फिर हमें 20 के बाद पता चला कि ओह ये सब नहीं होता, भूल जाओ ये नहीं होता है। फिर हमने 20 सीखी अपनी की ओके व्हाट इज लाइफ, व्हाट वी नीड टू डू, what we want to do, what makes us happy, और कैसे we करना है, want to implement that, और जो वो सब हम जब सब्र का फल जो हमें जब मिलना है, तो अब हमसे छीन ही लो, पेड़ ही उखाड़ दो दूसरी तरह। वही तो, हम भयंकर तब से मेहनत करके एक पौधे को पानी दिया, इतना बड़ा पेड़ किया, आप अचानक से उठा के हमें रेगिस्तान में फेंक लो। तू नहीं स्ट्रगल कर रहे यहाँ पे, गड्ढा खोद। लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहो। 10th के बाद जितने मजे करने कर लेना, 12th के बाद जितने मजे करने कर लेना, कॉलेज में तो मजे ही मजे, कॉलेज के बाद मजे ही मजे, नौकरी मिल जाएगी मजे ही मजे, मजे ही मजे, बस वो मजे ही नहीं आ मजे रहे। हमेशा पता है कब मिलेंगे, जब चीता को आप है ना, भयंकर तभी मिलेंगे मुझे, तभी इन सब के वो होंगे। चल ठीक है, अब जी ले अपनी जिंदगी, अब जो करना कर ले, कट। फिर तो मैं भूत बन के डराऊंगी जी, मैं बहुत हरामी हूँ मरने के बाद भी सही चैन में। नहीं दूंगी। और काफी जगह पे तो ये होता है कि अगर कोई बोले ना कि मुझे ये करना है, किसी चीज का पैशन है, इसकी हॉबी है, लड़के को कोई पैशन ना भी हो ना, बड़े शेयर। और लड़कियों के पैशन को ऐसे ही लिया जाता है काफी जगहों पे कि हाँ चल ठीक है मजे के लिए कर ले, थोड़ी देर कर ले। हमारे पास फिर भी बहुत फ्रीडम है कि हमारे पास अगर रिश्ता आ रहा है तो हमारे घर वालों ने फ्रीडम दी है कि हम ना कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। कितनी लड़कियों पे तो वो भी नहीं है ना। हाँ यार, कितनों को तो दिखाया भी नहीं जाता होगा लड़का, सीधे बोलो तेरी शादी है। तो ये था हमारा ट्रॉमा रैंट आउट। मतलब जैसे जो हम दोनों इतने ज्यादा भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि हम स्पीचलेस हो चुके हैं। एग्जैक्टली, और हमें समझ नहीं आ रहा हम और क्या बोले। मेरे को अभी तक गूज़बम्स हो ही जा रहे हैं। मेरे को अब अपनी पिछली जनरेशंस पे दया आ रही है कि उनकी शादी तो इतनी छोटी, जैसे मम्मी की शादी करा दी थी 18 साल में,
उनको क्या होती है शादियाँ? मेरी दादी की शादी हो गई थी अब 12-13 देख साल में। जैसे जो बाकी के अब है रिश्तेदार वगैरह, वो है ना जो पहले जैसे उनके साथ होते आ रहा था ना, तो उनको लाइफ दूसरे तरह से नहीं पता क्या है, उनके हिसाब से यही चीज है, उनके हिसाब ये से हाँ timeline ठीक है, मतलब सास स्ट्रिक्ट और आपके साथ मीन होना इज नॉर्मल। ये उन्होंने बना लिया अपने दिमाग में कि अच्छा ठीक है, सास अच्छा व्यवहार नहीं करती है, हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना। मतलब पिछली जनरेशन के साथ ज्यादा बुरा हुआ है। हाँ मतलब अब हम ना इस चीज को लाउडली बोलने लगे, पॉइंट आउट करने लगे कि दिस बिहेवियर इज रॉन्ग हमें एंड इतनी इट शुड फ्रीडम नॉट है, बी डन। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें वो फ्रीडम दी हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम बोलते हैं चीजों को लेके, हमारी पहली जनरेशन के पास नहीं थी। उनको ये और सब उन्होंने करना जो ही था लाइफ accept। देखी है वो ऑब्वियसली वही जो हम देख रहे हैं अब लाइफ, हमने जितना हमें पता चल रहा है हम भी तो उतना ही अपना होराइजन ज्यादा हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे ना, तो वो उस हिसाब से उनका भी जितना वो है पूरा सोसाइटी को लेके कि ये टाइमलाइन होती है भाई हर चीज को लेके कि इतने पे लड़के को वो कर लेनी चाहिए, नौकरी कर लेनी चाहिए, लड़की को इतने में शादी कर लेनी चाहिए, उनके हिसाब से वही है, सोसाइटी वैसे चल रही है, उसके हिसाब से ही चलो, बट नहीं करना। मतलब अब चेंज हो चुका है ना। क्या है पॉइंट, क्या है उस चीज का, समझो कि हमें क्या चाहिए, वो चीज नहीं थी पहले कि लड़की को क्या चाहिए, डिसाइड पहले वो चीज थी नहीं किसी के दिमाग में कि लड़की को भी कुछ चाहिए हो हाँ ना, इसको क्या कुछ चाहिए, दे तो दिए 2 सूट और भी चाहिए कुछ ज्यादा इसको, चप्पल भी लाके दो, वही तो मिक्सी दी सैटी भी दी वही सैटी सर पे मार नहीं चाहिए हमें, सैटी सूट नहीं चाहिए हमें, एज एन इंडिविजुअल देखो कि एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, ओपन योर आइज एंड एक्सेप्ट कि ये इंसान है एक। वी हैव आवर नीड्स, आवर वॉइस, आवर ओपिनियन, आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस। इंसान की तरह देखो हमें, इंसान इंसान, पपेट नहीं है हम। इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वी कैन डिसाइड कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट वी वांट। हमारे घर वालों को जो टेंशन रहती है, मम्मा बोलती है पूरी जिंदगी अकेले रहना है, पूरी जिंदगी अकेले कटी जाती है ये वो। अरे बेटर बी अलोन देन बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन। एग्जैक्टली, अगर राइट पर्सन आएगा लगेगा हमें कर लेंगे हाँ। भाई, कर लेंगे तब, बट उसके लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी राइट होना चाहिए, हम भी पीस में होने चाहिए, हाँ। तभी अगले को पीस में रखेंगे ना। वही तो, हम ही नहीं खुद से खुश है। हाँ, अगर हम भी लाइफ को लेके इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त, हम भी मतलब ऐसे वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमने इतनी मेहनत की, हमें अभी तक हम उसका रिजल्ट अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो हाउ कैन वी मेक द अदर पर्सन हैप्पी, हाउ कैन वी लाइक स्टैंड अप टू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, अगर अभी तक हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं हो पाए। प्लस इफ अ पर्सन इज हैप्पी, उसको अगले को, मतलब मेरे को लगता है एक तो ये चीज भी नहीं चाहिए कि तुम्हारे ऊपर सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम्हें पूरे परिवार को खुश रखना है, तुम्हें अगले इंसान को खुश रखना है। जोकर है क्या? इंसान जो है हमेशा अगर अंदर से खुश होगा ना, उसके आसपास के लोग खुश रहेंगे। हाँ, अगर मैं अपने आप में खुश हूँ, तेरे से कोई है, हाँ, तो पूरा तेरे अंदर पूरा तू सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ को लेके, तू पीस में है, तू खुश है, ऑब्वियसली तेरे आसपास के जो लोग होंगे वो भी खुश रहेंगे। हाँ, अगर मतलब मैं पूरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, व्हाट आई एम डूइंग, तेरे से कोई गलती हो भी गई तो मैं तुझे खाने को नहीं पड़ जाऊंगी, आई विल हेल्प यू इंस्टेड। जैसे होता है ना कि अपना कप अगर फुल है तो यू कैन पोर, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, राइट नाउ वी आर एम्प्टी। तो जो इंसान खुद से सेटिस्फाइड होता है, अपनी पीस ऑफ माइंड में होता है, वो दूसरे की गलती में उसकी मदद करता है। अगर मैं खुद से खुश नहीं हूं, मैं किसी चीज को लेके फ्रस्ट्रेटेड हूं, तेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतारने वाली हूँ तुझ पे, मैं तुझे समझने नहीं वाली हूँ। फिर तू देखेगी मिसेस मूवी, मुझे तो रील देख के ही खुंदक आ रही है, तो इतनी खुंदक आ गई ना उस 30 सेकंड में, सिलबट्टे पे सिलबट्टा तेरे सर पे मारूं। और उस अंकल को देख के है ना, नमक कम में बात कितने प्यार से और पूरा ऐसे कर रहा है, और बात कर क्या रहा है, डंप कहीं का यार कहाँ पे हम नहीं रहे, हमारे साथ होते, मैं तो वही सिलबट्टा ले, ये सिलबट्टा, मिर्ची, पुदीना, प्याज भी चाहिए, लो घिसो खाओ, नमक कम है खाओ खाओ इसको भी, यही बैठी हूँ मैं देख रही हूँ। उसने डिवोर्स भी नहीं लिया उस मूवी में। मैंने तो कुछ ही देखी है, मुझे क्या पता क्या हुआ उस मूवी में। मुझे तो बहुत कुछ याद है वो रील देख के, बाय बट जो थप्पड़ मूवी देखी तूने, उसमें नहीं कि जैसे वो उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि उसने अपनी लाइफ ही छोड़ दी है, वो उस इंसान के लिए जी रही है ना, सब कुछ उसके लिए कर रही है, अपनी पसंद, और उस इंसान ने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि मैं तो कुछ भी करूँ, ये तो मेरी पत्नी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और फालतू में थप्पड़ जड़ दिया। और और उसकी पूरी फैमिली मतलब लड़की से एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ तो क्या हुआ, तो क्या, एक ही तो थप्पड़ था, उससे पहले कभी मारा है क्या, कभी हाथ उठाया है क्या उससे पहले,
कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है ये? कोई लॉजिक है तुम्हारे दिमाग में? उल्टा दो है ना, एक वो भी पाकिस्तानी सीरियल की रील आती है शायद, वो थप्पड़ मारती है, वो ऐसे पलट के पट में, ऐसा ही करना चाहिए भयंकर। तो क्या हुआ, मैंने भी तो एक ही थप्पड़ मारा, इससे पहले कभी मारा, हाथ उठाया? पहले किसने उठाया? इसने ना, अंधे हो गए थे तब। घर का आया भी आपका, चलो ठीक है, ओके। कब जाना था कहीं पे, बम्बू साथ लाई हो। एक या दो, कितने मेंबर है आप? 4 लिया। और फिर आ रही हूँ पसंद? कैसी लग रही हूँ? कैसी लगी बहू? बदला बेचारी, हाँ अभी भी करती है जाती। दीदी रक्षाबंधन दीदी राखी मैं यही बात हो। अभी भी बहुत कुछ है जो हम बोलना चाहते हैं, बट सोसाइटी ने हमें ना चुप करके रखा है, जो नहीं बोल पा रहे हैं। अगर वो खुल गया ना हमारा मुंह, हमें घर से बाहर निकाल देंगे। कि बैग बेटा हमने पैक करके फेंक दिया है, घर आने की अभी जरूरत नहीं है, देख लेना अपना, महाकुंभ में जाके डूब पूरा। बिजनेस आइडियाज तो सोच ही लिए थे आपने, क्या क्या करना है 4-5 सही बात है, उसमें से कोई एग्जीक्यूट। घर वालों को जल्दी भी बड़ी बड़ी होती है, फिर देखियो जब विदाई हो रही होती है रोते भी है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई रो क्यों रहे हो, आप लोगों ने तो डिसाइड किया था। ऐसे रोते हैं लोग ऐसे। मैं ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने करा भी थी ना, अगर ये रोए मैं वही इनको खा जाऊंगी। रो किस बात कर रहे हो आप, पहले आपने डिसाइड किया ना ये जो ड्रामा। आपको पता नहीं था क्या ऐसा भी होता है? पागल लेंगे। और विदाई पे रैंडम गाँव की औरतें आके रो रही है, जिनसे कभी बात नहीं आई। ये है कौन? सही में एक बार हमारे कुछ जैसे गांव में 3-4 साल पहले की दीदी की शादी हो रही, पता नहीं कौन कौन आके दरवाजे के पास रोए जा रहे, मैं खड़ी हूं, क्या रहा है भाई? पागल नहीं, वे सोसाइटी है बड़ी पागल है, नहीं कोई भी रो रहा है। और ना देखियो सब ऐसे बोलेंगे सोसाइटी में ये हो रहा है, सोसाइटी है क्या? है ना, तुम ही लोग वो है ना, आप ही लोगों ने तो वो सोसाइटी नहीं हो क्या? बदल लो अपनी सोच, सोसाइटी क्या सोचेगी जो आप सोचोगे, मत सोचो। वो कौन है ये रील नहीं देखी, 4 लोग क्या बोलेंगे, ऐसे 4 दोस्त, तो 4 लोग हम ही हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि कोई स्किल ही नहीं देता हमें। 2 डिग्री है मेरे पास मास्टर्स की, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। मैंने तो अपनी डिग्री भी नहीं ली, है ना भयंकर, फायदा ही नहीं है कुछ पढ़ाई करने का भाई, बस पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने जब वो प्रोसेस देखा, तुझे जब डिग्री लेनी थी, 5000 का इतना दुख नहीं हुआ है। वैसे ये पॉडकास्ट जो है कुकू को देखा, शी इज वेरी हैप्पी, एंड आई एम टचवुड यार। है नहीं बुड्ढी नहीं है क्या, ये अपनी साली लो है। अच्छा ये इसका नहीं यार, जिसकी अच्छी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। मेरे सामने बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं। मम्मा करवा चौथ का व्रत लेते हैं, पापा भी रखते हैं, बचपन से रखते आ रहे हैं, बचपन से मतलब हमेशा से रखते आ रहे हैं पापा भी, और भी काफ़ी चीज़ों में है। बट स्टिल मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, मुझे नहीं लगता मैं बनी हूँ उस चीज़ के लिए। या शायद बन जाते होंगे लोग, मुझे नहीं पता, बट अभी तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। वैसे अब जैसे वासु और पलकिन है, दे फेल्ट राइट, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें लगा दे रेडी, उन्होंने कर ली। जब कोई फोर्स करता है ना, जस्ट बिकॉज की सोसाइटी की वजह से ये टाइमलाइन है, ये वो सब गलत है यार। हमें अभी ये सब कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ नेगेटिव है हमारे अंदर, क्योंकि वी आर नॉट रेडी। एग्जैक्टली पॉइंट यही है, वी आर नॉट रेडी, और इसीलिए हम सिर्फ उसको नेगेटिव ही देख पाएंगे। जब हमें थोड़े, बात वही है कि जब हम स्टेबल होंगे, हम मेंटली थोड़े स्टेबल होंगे ना, तो हम भी पॉजिटिव साइड देख पाएंगे, होगा पॉजिटिव, मतलब कुछ होता ही होगा। अभी हमें और बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा शादी के बाद, मे बी रहेगा, क्योंकि मे बी, और मतलब हाँ गैम्बल है, क्योंकि ये लिटरली गैम्बल है, आप नहीं कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो हम चांस नहीं लेना चाहते कि वो गैम्बल में अगर हम हार गए, हम वो हारना नहीं चाहते, क्योंकि ये वापस नहीं मिलेगा वही यार, तो अनडू नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है अभी के जो आपकी लाइफ है ना, अभी आप ऐसे जी लो, अगर लगेगा कि अच्छी नहीं है, फिर वापस अनडू करके वापस से वैसे जी लेना जैसे आप चाह रहे हो, वो है नहीं ऑप्शन। तो क्यों
तो काफी चीजें हमने ऐसी भी बोली हैं जो मैं कट कर दूंगी जो सोसाइटी सुनने के लिए अभी रेडी नहीं है। सो सोसाइटी से हमारा मतलब हमारे घर वाले और वो 4 लोग। वी विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ जिसने भी शादी करी हुई है और हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। This was not a personal attack. This was just what we पर्सनल feel. ओपिनियन बेसिकली, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। डिस्क्लेमर डाल दियो पहले। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। सबकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस, सबके थॉट प्रोसेस, सबका हर चीज जो है डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक कि तुम दूसरों का एक्सपीरियंस देख के ही तुम्हें ऐसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी को देखा है तो मेरे अंदर ये सब आया है। मेरे अंदर है ये सब। This is what I feel. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई आल्सो फील। और वो बात वही है कि ये गैम्बल है और वी आर नॉट रेडी टू लूज। जो हम बेसिकली काफी देर से हम जो फाइट कर रहे हैं, जिस चीज को लेके एस्पायर कर रहे हैं, जो आइडियाज हमारे इतने सालों से, हाँ, जो हमारे वो है, उसको अभी हम वी आर नॉट रेडी टू गिव अप और वी आर नॉट श्योर कि वो शादी के बाद कैसा होगा, और वो रिस्क लेना हम नहीं चाहते हैं। वी आर नॉट रेडी। सो इसीलिए हमने सोचा आज इसी टॉपिक पे बात कर ले, क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं आ रहा था। हमने आधा घंटा वेट किया है, हमने बहुत ज्यादा R&D करी। तू इधर दीवार पे सर मारे, भगवान प्लीज आइडिया दे, भगवान आइडिया दे ले। बिना मजाक के मैंने आज सर मारा है कि भगवान हमें पॉडकास्ट के लिए आइडिया दे दो। फिर चला जैसे सर बजा फिर मुझे याद आया शादी। So thank you for watching our video. I hope you like it. Follow us on Instagram. Our Instagram handle is Wonder Women 0709. Like, share and subscribe to our channel. And see you in the next one. Bye Bye. bye.